नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 15। इसका पार्ट 1 to 14 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट में है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम के लिए भी यूजफुल होंगे, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी अत्यंत उपयोगी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को शेयर करें और कोई फीस नहीं भरनी, बस वीडियो को शेयर करें। चैनल बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड एनएसआईएल? तो एनएसआईएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया इनिशिएटिव है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्पेस इंटेलिजेंस लैब, नेशनल साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या नेशनल साइंस इनोवेशन लिमिटेड। इसका सही उत्तर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन 2, विच पार्ट ऑफ द ग्लोब हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? तो विश्व के कौन से हिस्से में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है? पोलर रीजन, नो। इक्वेटोरियल रीजन, मिड लैटिट्यूडल रीजन या नियर द ट्रॉपिक्स? मिड लैटिट्यूडल रीजन जो होता है वो टेम्परेट रीजन होता है, तो वहां बायोडाइवर्सिटी लिमिटेड है। और पोलर रीजन में तो बायोडाइवर्सिटी मिनिमल है। जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वो इक्वेटोरियल रीजन में होती है। नियर द ट्रॉपिक्स का मतलब तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का एरिया भी नियर द ट्रॉपिक्स होगा, तो वो नहीं होगा। सही उत्तर होगा बी, इक्वेटोरियल रीजन। और इक्वेटोरियल रीजन होता है द रीजन 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के एकदम पास। ठीक है। क्वेश्चन 3, द हरप्पन साइट नॉट लोकेटेड इन हरियाणा इज कुनाल, मीठाथाल, अमरी या सिसवाल? अमरी एक हरप्पन साइट है जो हरियाणा में नहीं है, अमरी जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, सी। क्वेश्चन 4, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 defines stream. Which of the following elements is included in the definition of stream? तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है वो स्ट्रीम पोल्यूशन को रोकने के लिए बनाया गया था। तो स्ट्रीम को डिफाइन किया जाता है इसी कानून में। ठीक है, तो स्ट्रीम क्यों क्या है? रिवर, नदी को स्ट्रीम माना गया है इस कानून के तहत। सब टेरेनियन वाटर, सब टेरेनियन मतलब सब टेरेन, टेरेन के नीचे मतलब जमीन के नीचे का अंडरग्राउंड वाटर, उसको भी स्ट्रीम माना गया है इस लॉ में। इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर वो होता है जो कि मतलब जमीन के ऊपर का पानी होता है। ठीक है, जैसे कर्नाटका स्टेट की अगर हम बात करें तो कर्नाटका स्टेट में जितने नदी तालाब झील हैं ये सब इनलैंड वाटर हो जाएंगे। ठीक है। सी, समंदर। तो इनमें से कौन कौन सा है जो स्ट्रीम के डेफिनेशन के तहत आता है? और स्ट्रीम का डेफिनेशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में दिया गया है। सही उत्तर है 4, ऑल ऑफ द अबव। इस एक्ट में स्ट्रीम का जो डेफिनेशन है उसमें रिवर, सबटेरियन वाटर, इनलैंड वाटर और सी, इन सभी को लिया गया है और इन सभी का पोल्यूशन वर्जित है। ठीक है, और ये मैंने सीपीसीबी की वेबसाइट पे ये पीडीएफ था, ये लिंक मैं आपको खोल के दिखा भी सकती हूँ। स्ट्रीम के डेफिनेशन आप खुद देख सकते हैं उसमें। देखिए, ये मैंने किया कंट्रोल F और करते हैं STREAM, स्ट्रीम। देखिए, स्ट्रीम इंक्लूड्स रिवर, वाटर कोर्स, inland water, subterranean water, sea or tidal water to such extent or the case may be to such point as the state government may by notification in the official gazette specify in this behalf. ठीक है, तो ये सभी कुछ स्ट्रीम में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, as per the water prevention and control of pollution act, any person aggrieved by an order of the state board section 25 may prefer an appeal before the appellate authority within dash days from the day of the order was communicated to him. कि अगर वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत 1974 के तहत आपको कोई ऑर्डर मिला है और आप उस ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन? सही उत्तर है 30 दिन। एक महीने के अंदर आप चाहें तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं, पर ज्यादा देर नहीं कर सकते, एक महीना ही टाइम, उसके अंदर अपील हो जानी चाहिए। क्वेश्चन 6, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट, state governments and union territories to take effective steps to ensure prohibiting smoking in public places in the case of MC versus Union of India, VC Damodaran Nair versus State of Kerala, MC Mehta versus कमलनाथ या मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किस केस के तहत? मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया कि जब राइट टू प्रॉपर्टी लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, तो आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हो और वहां कोई स्मोक कर रहा है और आप स्मोक नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके जीवन को तो हानि हो रहा है, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में दूसरे का धुआं हुआ स्मोक किया हुआ धुआं सूंघ रहे हो। तो इसलिए पब्लिक प्लेसेस में जो स्मोकिंग है वो बैन कर देनी चाहिए।
क्वेश्चन 7, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया स्टडी। तो भारत में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? तो एक बात मैं बता दूं, बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं बीए। और बीए में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्वेश्चन 7 आंसर इज सी। फिक्सेशन, क्वेश्चन नंबर 8, फिक्सेशन ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज इज डिसाइडेड अपॉन बाय। तो एमिशन स्टैंडर्ड्स जो इंडस्ट्रीज का होगा उसको कौन फिक्स करता है? सीपीसीबी, एसपीसीबी, एमओईएफसीसी या नन ऑफ द अबव। एमओईएफसीसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो देखिए ये स्टैंडर्ड सीपीसीबी और एसपीसीबी दोनों तय करते हैं। और कैसे? मेन जो स्टैंडर्ड है सेंट्रल का, वो गवर्नमेंट का, वो सीपीसीबी तय करती है, जो सभी राज्यों के द्वारा मान्य होना चाहिए। पर अगर कोई राज्य चाहे तो सीपीसीबी के जो स्टैंडर्ड्स है उनसे ज्यादा कड़े कानून बना सकती है। सीपीसीबी के स्टैंडर्ड्स को वो हल्का नहीं कर सकती, वो लूज नहीं कर सकती, पर उससे कड़े कानून अपने राज्य में बना सकती है। तो इसलिए फिक्सेशन ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज इज डिसाइडेड अपॉन बोथ बाय सीपीसीबी एंड एसपीसीबी। तो आंसर यहाँ पे ए एंड बी होगा। और अगर कभी ऐसा हो कि एक ही को चुनना है तब आप सीपीसीबी को चुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, under which mission India has successfully tested an anti-satellite weapon ASAT। तो एंटी सैटेलाइट वेपन एक इंडिया ने टेस्ट किया सक्सेसफुली, किस मिशन के तहत? मिशन उपग्रह, मिशन शक्ति, मिशन कलाम या मिशन आर्यभट्ट? सही उत्तर है बी, मिशन शक्ति। और ये क्या है? एंटी सैटेलाइट वेपन क्या होता है? एंटी सैटेलाइट वेपन्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और इनकैपेसिटेट सैटेलाइट्स either through physical destruction, crashing into a satellite, or through electromagnetic jamming, lasers and cyber attacks। सैटेलाइट हम जानते हैं कि सैटेलाइट जो है वो वायुमंडल के जस्ट बाहर होता है और वो धरती के ऊपर नजर रखता है। मौसम की जानकारी आप उससे लेते हैं, जमीन जायदाद, खेत, मकान, सबकी जानकारी, गूगल मैप्स उससे बनते हैं। सैटेलाइट के बारे में हम सब जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरा देश अपने सैटेलाइट को दूसरे देश की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना अपना कोई सैटेलाइट को ऐसे पोजीशन कर दे कि वो इंडिया का सारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो ये तो हमारे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बात है ना, कि कोई दूसरा देश हमारे देश का डाटा कैसे ले सकता है। तो ये गलत है। तो उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने बनाया है एक एंटी सैटेलाइट वेपन, कि अगर कोई खुफिया सैटेलाइट दूसरे देश का हमारे देश के ऊपर आ जाता है और हमारे देश की जानकारी लेने लगता है तो हम उसको मार गिराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10, under the Air Act, the SPCB does not have the authority to impose a penalty or restrain a potential air polluter unilaterally. It has to file an application before the court, which will take cognizance of the same in accordance with the rules of criminal procedure under। मेन बात यह है कि एयर एक्ट मतलब एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है भारत का, उसके तहत जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अकेले ही किसी भी जिसने एयर पोल्यूशन किया है उसको अकेले ही सजा नहीं दे सकती। तो उसको सजा देने का क्या तरीका हो कि वो एक एप्लीकेशन डालेगी कोर्ट में, और वो कोर्ट फिर उसको आदमी को सजा देगी जिसने भी पोल्यूशन किया है। तो वो जो प्रोसीजर है वो क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि आप जो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं उससे लोगों की जान जा सकती है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो वो किस सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 22A एंड 37, सेक्शन 22 एंड 31A, सेक्शन 17, सेक्शन 39 एंड सेक्शन 17A। सही उत्तर है बी, सेक्शन 22 एंड 31A इसमें लिखा गया है। और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से मुझे इस सवाल का जवाब मिला है, क्योंकि मुझे ये नहीं मिल रहा था किसी भी वेबसाइट पे। आप चाहें तो उसको वेरीफाई करें, आपको लगता है कि उत्तर कुछ और है तो मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।